जयप्रकाश मिश्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हर उस चीज से ये इनकार करेंगे जो कभी इनके समय में हुई? आज सुबह की बात इन्हें नहीं दिख रही, किस तरह से विपक्ष को तमिलनाडु की असेंबली से बाहर फेंका गया क्योंकि सवाल पूछे जा रहे थे, 60 से ऊपर लोग मर गए हैं, वो नहीं दिखा। लेकिन सवाल आएंगे मणिपुर पर, सवाल आएंगे मोरबी ब्रिज पर, जो सवाल आने भी चाहिए। आप सवाल पूछिए, ये मैं कभी नहीं कहूंगी कि आपका हक नहीं है सवाल पूछने का, आप भी पूछिए, जनता भी पूछेगी, हम भी पूछेंगे, लेकिन आप अपनी गलतियों की तरफ नहीं देखेंगे। क्या ये लोकतंत्र है? नाविका जी, राहुल गांधी जब संविधान की किताब को हाथ में लेकर के चलते हैं तो मेरा मानना है कि वो सिर्फ ये दिखाते हैं और उससे अपना चेहरा छिपाते हैं। सेलेक्टिविज्म है उनका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। ये सेलेक्टिज्म उन कांग्रेस पार्टी का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब करती है। जो तमिलनाडु में होता है चुप हो जाते हैं, तो उस पर भी बोल लेते तो समझ में आता कि उन्होंने अपनी संवैधानिक पृष्ठभूमि है उसका अध्ययन करके कोई बात समझ में आई जिससे उनको बोलने की ताकत मिली। अगर लोकसभा के अध्यक्ष 25 जून की काली रात को घोषित इमरजेंसी के बारे में कोई प्रस्ताव 26 जून को लाते हैं आज की डेट में, तो उस लोकतंत्र पे जो काला धब्बा पड़ा है उसकी याद दिलाते हैं कि दोबारा ये चीज ना हो, इसलिए उस पर प्रस्ताव लाते हैं। उस पर अगर विपक्ष फिर एक संविधान से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता है, देखिए ये मैं बीच में आपके बोल नहीं रहा था, जो भी व्यक्ति बोल रहे हैं कम से कम मेरे संवैधानिक अधिकारों का हनन मत करिए, मुझे बोलने दीजिए। मेरे बोलने के अधिकार का हनन आप क्यों कर रहे हैं? मुझे बोलने दिया जाए। आप प्लीज अपनी बारी आई तब अपनी बात रखिएगा, ये तरीका ठीक नहीं है। जब आप बोल रहे थे तो मैं बोल नहीं रहा था। आपको 20 सेकंड एक्स्ट्रा दे रही हूं, जरूर बोलिए। लोकतंत्र में सभी पार्टियों को अपनी बात रखने का हक है और संविधान की मूल भावना के तहत वो बात रखे। अगर विपक्ष 2 कदम सकारात्मक आलोचना में आगे बढ़ेगा तो हम 4 कदम आगे बढ़कर उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन सेलेक्टिविज्म नहीं चलेगा। उसको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में काला धब्बा इमरजेंसी के रूप में लगाया था, और भारतीय जनता पार्टी पे जो लगातार आरोप लगाते हैं अघोषित इमरजेंसी का, बताइए मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये किस पार्टी का नारा था? ये किस तरह का नारा था? एक प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री चोर है, किस पार्टी का नारा था? तो इतनी बड़ी बत आप प्रधानमंत्री के बारे में बोल के निकल गए और आप कहते हैं अघोषित इमरजेंसी है। आप मानिए संविधान नहीं है यार, ये पार्टी का ये नारा कब रहा? आपकी पार्टी के लोगों ने कहा, आपकी पार्टी के लोगों ने कहा, 1/3 प्रधानमंत्री आपकी पार्टी के लोगों ने कहा, ऑफिशियल मीडिया सेल के हेड ने कहा। आप कोई ऑफिशियल उस पर दिखा दीजिए, ये गलत बात आपके चैनल पर मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कौन बदतमीज आदमी है जो बीच में बोलता जा रहा है? इसको संविधान समझाइए कि दूसरे जब बोले उनके बोलने का अधिकार होना चाहिए। घटना में एबीवीपी के लोग नारे लगाते हैं और आप दूसरे का संवैधानिक अधिकार खुद छीन रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं रियर व्यू मिरर में देश नहीं चल सकता। भाई साहब रियर व्यू मिरर नहीं, आज सुबह का देख लीजिए। अब आज सुबह तो आज है ना, आज सुबह तमिलनाडु के सीन देख लीजिए असेंबली के। मैं इमरजेंसी तक तो जा भी नहीं रही, आज का सीन देख लीजिए। अगर वो सही है तो फिर सिर्फ सवाल उठाना कॉन्स्टिट्यूशन बचाना नहीं होता। अभी संसद की बात चल रही है। अच्छा, तो असेंबली की बात नहीं 150 सांसदों में, असेंबली में तो इनके यहाँ असेंबली में क्या क्या हुआ है? मध्य प्रदेश की असेंबली में क्या देखते हुए इनके विधायक पकड़े गए थे, और मध्य प्रदेश में जिस तरह से दलित बच्चे को जो है वो पेशाब पिलाया जाता है, अब बातें निकलेंगी तो बहुत दूर जाएंगी, बिल्कुल बहुत दूर तक जाएंगी। और मैं फैक्ट चेक कर दूं आपको, मैं फैक्ट चेक कर दूं, मोदी तेरी खबर खुदेगी। आज मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट कर रही हूँ
कमलाकर त्रिपाठी जी पर। कमलाकर त्रिपाठी जी, मैं बता दूं आपको कि ये सवाल कहा गया था और ये सवाल उठाया था कांग्रेस पार्टी ने। एक नारा मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये एक नारा दिया गया था और इस पर सफाई किसने दी? सफाई भी दी उदित राज ने। और अगर हम लाइट डिटेक्टर टेस्ट के कटघरे में खड़ा करें कमलाकर त्रिपाठी जी, उदित राज ने कहा कि ये राजनीतिक भाषा है। मोदी नहीं, आप अपने ऊपर भी लाइट डिटेक्टर टेस्ट करा लीजिए। आप मुझे बताइए किसने ये नारा दिया था? अगर आप लाइट डिटेक्टर टेस्ट ऑन कर दे, कांग्रेस के किस प्रवक्ता ने, किस राष्ट्रीय पदाधिकारी ने, किसने ये नारा दिया था? जरा बताइए मुझे। मैं कह दूं एकदम कहिए ना। उदित राज जो आपके लोकसभा के उन्होंने सफाई दी थी। और नहीं, नारा किसने दिया पहले मुझे ये बताइए। आप जो लाइट डिटेक्टर टेस्ट कर रही हैं वो अपने ऊपर अप्लाई करिए। कांग्रेस के वर्कर्स ने कहा था और इसकी सफाई भी आई थी। नहीं, वर्कर्स ऐसे तो न जाने को, ये लोग तो माहिर हैं इन चीजों में। सीए के विरोध में जो आंदोलन चलता है उसमें बुर्काधारी को भेज देते हैं। वर्कर्स ने कहा उसके खिलाफ नारे लगाते हैं। ये जेएनयू में अपने लोगों को भेज करके अपने ही खिलाफ नारे लगवाते हैं ताकि लोगों को। कांग्रेस के बड़े नेता एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे और इसलिए इंदौर में ये नारे लगे थे और उदित राज ने इसकी सफाई दी थी। अब कमलाकर त्रिपाठी जी, हमसे ज्यादा रिसर्च आपने नहीं की है। तौसीफ खान भाई सवाल आपसे भी पूछूंगी और मैं वीडियो भी चला दूंगी आपके लिए। चलिए देख लीजिए, ये आज सुबह के हैं। ये आज एआईएडीएमके के प्रोटेस्ट हैं असेंबली के अंदर। अब ये तो रियर व्यू मिरर नहीं है, ये आज का है। आज की काले कपड़े पहनकर जो लोग गए थे उनको निकाल दिया गया, असेंबली से बाहर कर दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ तौसीफ खान जी, असेंबली भी दिखा दिया करिए कभी नाविका जी। पिछले गुजरात असेंबली के सत्र में तौसीफ खान आप करें तो ठीक, विपक्ष बाहर और अगर संसद में हो तो मोदी कटघरे में, ये किस तरह से होगा? नहीं, देखिए नाविका जी, संसद में पहले प्रेसिडेंट सेट कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। वो देश के मुखिया है और उन्हें ही अब ये जो कल्चर है बंद करना होगा। उन्हें ही फिर से जो है अपनी गलतियों को सुधारना होगा और ये कहना होगा कि सस्पेंशन का कल्चर जो खुद उनके लोकसभा स्पीकर जो आज फिर से जिनको इलेक्ट किया गया, 150 से ज्यादा एमपी को, कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि जो प्रेजेंट भी नहीं है एमपी पार्लियामेंट के अध्यक्ष में उनको भी सस्पेंड करते। तो ये कल्चर जो है, ये जो तरीका है, ये नया रास्ता नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है देश को और ये उनकी ही जिम्मेदारी है। चलिए, उनका कल्चर अगर उनका कल्चर विपक्ष भी सीख रहा है और वो विपक्ष चला रहा है तो वो सही हो जाता है। कमाल करते हैं आप। लेकिन पब्लिक के सवाल है, कान्हा शर्मा का मथुरा से सवाल है, आपातकाल की चक्की में पिसने वाले विपक्ष के नेताओं को आज संविधान और लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है। वाह क्या बात है। राजकुमार भाटी जी सुन रहे हैं ना सवाल जनता के। एसके जैन का दिल्ली से सवाल है, स्पीकर के चुनाव में राहुल गांधी ने मोदी को झुकाने की बहुत चालें चली, लेकिन 99 सांसदों वाले कांग्रेस के नेता को पता चल गया। क्या अब आगे संसद में सहयोग करेंगे? एबी सुमनिया का यूट्यूब पर सवाल है, जिन्होंने इमरजेंसी लगाकर संविधान का मर्डर किया, वो आज संविधान बचाने की बात कैसे कर सकते हैं? राजकुमार शर्मा का करनाल से सवाल है, इंडिया गठबंधन वालों ने उपसभापति का पद हासिल करने के लिए क्या मोदी सरकार को ब्लैकमेल किया? ये सवाल पब्लिक पूछ रही है और मैं आपको दिखाना चाहती हूं जहां कहा था कमलाकर जी, देख लीजिएगा, मोदी तेरी कब्र खुद। मैंने आपसे ये कहा नाविका जी कि दिल्ली के किस नेता का बयान है, हमारे किस राष्ट्रीय पदाधिकारी का बयान है? नहीं, आप सुन लीजिए नारे सुन। ये लोग भेज करके नारे तो खुद लगवाते हैं, मैं कहां मना कर रहा हूं। ये तो हर जगह नारे, जेएनयू में इन्होंने नारे लगवाए एबीवीपी के लोगों से, ये सीए के विरोध प्रदर्शन में अपने लोगों को भेजते हैं। अजय आलोक जी बुरके में कोई नजर आ रहा है, कमाल करते हैं आप कमलाकर जी। वहां बैठे हैं पवन खेड़ा, रणदीप सुरजेवाला, तमाम सुरजेवाला ने वो नारे लगाए हैं क्या?
आप मुझे बताइए, अजय आलोक जी जवाब दीजिए। मुझे बताइए वो रणदीप सुरजेवाला। देखिए ऐसा है कि त्रिपाठी जी बीच में बिना मतलब का बोले जा रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये नारा पूरे देश ने सुना कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन आपके चाहने से मोदी की कब्र नहीं खुदने जा रही है, ठीक है ना। कांग्रेस की ये चाल है। आज तो शान पित्रोदा को भी वापस ले लिया ना, है तो आप तो अफ्रीकी होंगे कमलाकर त्रिपाठी जी। ईस्ट के लोग, साउथ के लोग अफ्रीकी होते हैं, नॉर्थ ईस्ट चीनी होते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे कैसे दूसरे की संपत्ति लेके? सैम पित्रोदा को वापस ले लिया ना। और माफ कीजिएगा, आपने कहा था ऐसा कोई नारा नहीं है कांग्रेस पार्टी का। मैंने जनता के सामने आज फैक्ट रखा है। सवाल पब्लिक का शो पर राजनीति नहीं, हम फैक्ट पर बात करते हैं और ये फैक्ट्स आपके सामने हैं।